सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जैसा कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, तो हम तरह तरह का अपना चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और कभी मैथ का कर रहे हैं तो कभी साइंस का कर रहे हैं, तो अन्य प्रकार का आज हम कर रहे हैं। और आज जो है हिंदी व्याकरण, ठीक है। आज अब हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। आज जो है हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। देखिए, सबसे होता कुंजी है सफलता, ठीक है। सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत, लगन और विश्वास, ठीक है। मेहनत, लगन और विश्वास, ठीक है। और इस लाइन में लगभग हम जो है 14 साल से हम बिलोंग कर रहे हैं शिक्षा में, ठीक है। तो ये चीज देखिए दिया गया है, इसको आज पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो भाषा, इसमें हम लोग जानेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे और यह कितने प्रकार का होता है। एक एक व्याख्या के साथ पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, एकदम सरल और आसान भाषा में। सरल भाषा बेहतरीन समझ परीक्षा में पूछे जाने वाला बिहार बोर्ड के लिए उपयोगी है भाषा व्याकरण सहज वाक्य, ठीक है। तो एक एक जो है हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये चीज देख के बताते हैं कि ये मेरा चैनल का लोगो है, समझे ना। ये जो है मेरा चैनल का लोगो है और ये मेरा जो है मेन चैनल है यूट्यूब, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसे यूट्यूब बोलिए या फिर फेसबुक बोलिए या फिर इंस्टाग्राम बोलिए, तीनों जगह आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। तीनों जगह आपको यही दिखाई जाएगा। तो आप लोग जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर ये रहा, ठीक है। ये रहा सारा, एक बार हम देख रहे हैं, आ रहा है, हाँ एकदम आ रहा है, ठीक है। तो आज जो हम चलते हैं सबसे पहले भाषा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा ये क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, समाज में क्या होता है, जब क्लास 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले बच्चे से अगर आप लोग उसे पूछिएगा अब भाषा क्या होता है, तो उसका परिभाषा उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ना कभी स्कूल में उसे बताने का कोई प्रयास किया होगा भाषा किसे कहते हैं। तो पढ़ाने वाला तो बहुत है कि मैट्रिक किया वो कोचिंग खोल देता है, ठीक है। 8वां पास है वो कोचिंग खोल देता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है भाषा, ठीक है। क्या दिया गया है? भाषा। तो सबसे पहला आप लोग ये लिखिए, तो भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, या इसका जो मौखिक शब्द जो होता है, ठीक, इसका देखिए जो मौखिक शब्द हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। भाषा का जो मौखिक शब्द हो जाएगा, जानते हैं, बोल के लिखना, पढ़ना, ठीक है। और उस शब्द को समझाना, ये सब हमारा क्या है, भाषा मुख्य रूप जिसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया गया है कि भाषा, ठीक है। भाषा संस्कृत या भाव या धातु से बना है, ठीक है। संस्कृत और भाव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है। भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर लिखकर अपने मन भावों को विचार को प्रकट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे भाषा, क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे भाषा, भाषा का वह साधन, ठीक है। भाषा का वह साधन, ठीक है। भाषा का वह साधन है, भाषा का वह साधन है जिसका, ठीक है, जिसके, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य, ठीक है, बोलकर, बोलकर, लिखकर, ठीक है, लिखकर अपने, अपने मन, ठीक है, अपने मन के भावों, ठीक है, मन के भावों तथा
विचार, ठीक है, विचार को प्रकट, ठीक है, प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, ये सारा हम कॉपी में से नोट किया हुआ है, ठीक है। अब पीपीटी अभी हम बनाए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम पीपीटी बना देंगे, ठीक है, बहुत जल्द जो है हम पीपीटी बना देंगे। तो ये मेरा भाषा हुआ, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए तो भाषा, भाषा किस धातु से बना है, ठीक है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन लिखिए, भाषा, ठीक है। देखिए भाषा किस धातु से बना है, ठीक है, भाषा किस धातु से, ठीक है, किस धातु से बना है, बना है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, इसका आंसर देके हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे भाषा, क्या लिखेंगे? भाषा, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, भाषा जो हो जाएगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के धातु से बना है, ठीक है, धातु से बना है, ठीक है। तो ये हुआ भाषा। यानी भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। तो एक चीज बताइएगा, ये प्रकट जो है, प्रकट क्या होता है? किसी दूसरे को बताना, ठीक है, किसी दूसरे को बताना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकट। जैसे देखिए अभी हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो ये ही मेरा क्या हुआ? भाषा हुआ। तो हम देखिए बोलकर भी पढ़ा रहे हैं, लिखकर भी पढ़ा रहे हैं, और अपने मन और भाव विचारों के साथ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा किस धातु से बना होता है, ठीक है, भाषा किस धातु से बना होता है? तो हम लिखेंगे भैया भाषा संस्कृत के धातु से बना हुआ है, ठीक है, भाषा जो है संस्कृत के धातु से बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम फिर इसमें पढ़ते हैं, दूसरा दिया गया है कि साधारण भाषा, ठीक है, साधारण शब्दों में अपने मन के बात दूसरों को बोलना या दूसरों को समझना, वह भी मेरा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अगर आप ऐसे नहीं लिखिएगा तो इसका आंसर हम भाषा को ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हम इसका आंसर जो है ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हम ये भी कह सकते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे जो है हम मिटा देते हैं कि यहाँ पे हम लिख दें। अच्छा ठीक है, नीचे देखते हैं, अगर स्टेप बचता है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर इसका जो परिभाषा हो जाएगा, एक और परिभाषा हो जाएगा भाषा का, ठीक है, यानी भाषा का हम बोल सकते हैं भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। इसका दूसरा स्टेप जो आप लोग लिखिएगा, एकदम इजी और सरल भाषा, ठीक है, एकदम इजी और सरल भाषा। तो इसका जब हो जाएगा साधारण शब्द, ठीक है, याद रखिएगा, साधारण शब्द, ठीक है, साधारण शब्द अपने, ठीक है, अपने अपने मन, ठीक है, अपने मन की बात, ठीक है, अपने मन की बात दूसरे, ठीक है, दूसरे दूसरे व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को बताना, ठीक है, क्या हो जाएगा? बताना, ठीक है, बताना, और दूसरे व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का बात को समझना, ठीक है, बात को समझना, ठीक है, बात को समझना, वह भाषा कहलाता है, ठीक है, वह जो है भाषा कहलाता है, ठीक है, वह जो है भाषा कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं। तो ये तीनों जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, इसे हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसे हम मिटा देते हैं, वीडियो क्लिक करके आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। वीडियो देख लेते हैं और आगे ट्रोल कर जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसे याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो स्टेप इसमें दिया गया है, अब हम अगला जब पढ़ते हैं तो ये भी देखिए दिया गया है इसका 3 परिभाषा। फिर दिया गया है कौन सी परिभाषा, क्या दिया गया है, परिभाषा। जिस ध्वनि जिन्हें 3 द्वारा मनुष्य पर विचार विनिमय करता है उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी इसका जो है 3 स्टेप में हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में इसका उदाहरण हम बता दिए, ठीक है। परिभाषा इसका अलग अलग है, हम तीनों लिखा दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं भाषा का प्रकार, ठीक है। भाषा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे भाषा कितने प्रकार का, ठीक है। भाषा कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। तो हम आंसर में बउआ लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं बउआ, ठीक है। आंसर में हम लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर में हम लिख सकते हैं भाषा, क्या लिखेंगे, भाषा, ठीक है। भाषा निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, भाषा निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि बहुत बच्चा का कॉल आता है, कहता है सर लाइव क्लास लीजिए, तो उसके लिए हम इस बात को दुख लगता है हमें, ठीक है। आप लोग देखिए सबसे बात पहले समझिए, ठीक है। आप फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। यानी हम फेसबुक पे मुझे 100 फॉलोवर्स, ठीक है, 100 फॉलोवर होगा तब ये क्लास हम लाइव ले सकते हैं। हमें इंस्टा पे जो है 1000 फॉलोवर्स चाहिए तब ये हम लाइव ले सकते हैं। और हमें यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए तभी हम बउआ क्लास हम लाइव ले सकते हैं। और ये आप लोग जो है जल्द से जल्द मेरा पूरा कर दीजिए, ठीक है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो समझिए ये जल्द से जल्द आप मेरा कर दीजिए, ठीक है। तो ये भाषा जो दिया गया है, ठीक है, भाषा जो दिया गया है, भाषा 3 प्रकार का होता है। तो आप देखिए पहला देखिए होता है मौखिक भाषा, क्या होता है, पहला मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा, बात समझिएगा, ठीक है। पहला जो हो जाएगा बउआ मौखिक भाषा, क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा, ठीक है। तो दूसरा में आपका हो जाएगा, ठीक है, दूसरा में आपका हो जाएगा, ठीक है, दूसरा में आपका हो जाएगा लिखित भाषा, क्या हो जाएगा, लिखित भाषा, समझे। उसके बाद आपका तीसरा में हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा में हो जाएगा, तीसरा में आपका हो जाएगा संकेत भाषा, क्या हो जाएगा, संकेत, ठीक है, सांकेतिक भाषा, ठीक है, सांकेतिक भाषा, ठीक है। ये जो है 3 प्रकार का भाषा हमारे पास दिया गया है, ठीक है। ये 3 प्रकार का भाषा है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेत भाषा, ठीक है। वीडियो बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो ये 3 प्रकार का जो भाषा दिया गया है, समझे ना। तो अब हम लोग जो है प्रत्येक भाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है और संकेत भाषा क्या होता है। एकदम जो है सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग जो है कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा आपको ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग यह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं थोड़ा कमेंट में जो है मुझे बताने का प्रयास करें ताकि हम भी देख पाए, ठीक है। तो ये जो दिया गया है कि भाषा निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेत भाषा। तो हम देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है, यानी हम यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, पहला ये लिखिए, ठीक है, 1 नंबर देके आप लिखिए ये कि मौखिक भाषा, ठीक है, लिखेंगे मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बउआ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
ठीक, इसका देखिए जब आंसर हो जाएगा तो यहाँ देखिए लिखे हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भावनाओं के द्वारा व्यक्ति पर प्रकट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तो हम लिखेंगे भाषा, क्या लिखेंगे, ठीक है, भाषा का वह, ठीक है, भाषा का वह रूप, ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें, ठीक है, जिसमें व्यक्ति, ठीक है, जिसमें व्यक्ति बोलकर, ठीक है, जिसमें व्यक्ति बोलकर, ठीक है, अपने अपने विचारों को, ठीक है, विचारों या भावनाओं, ठीक है, भावनाओं, ठीक है, भावनाओं को, ठीक है, भावनाओं को दूसरे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को प्रकट करता है, ठीक है, हो जाएगा आपका ये प्रकट, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकट, ठीक है, हाँ, प्रकट करता है, प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें तब आपका जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा टेलीफोन, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा टेलीफोन, ठीक है, ठीक है, टेलीफोन, या हो जाएगा बात करना, टेलीफोन पर बात करना, ठीक है, टेलीफोन पर बात करना, ठीक है। और दूसरा इसी में आपका हो जाएगा भाषण देना, क्या हो जाएगा, भाषण देना, ठीक है, भाषण देना, यह हो जाएगा आमने सामने बात करना, ठीक है, आमने, ठीक है, सामने से, ठीक है, आमने सामने से बात करना, ठीक है, बात करना, बात करना। तो ये जो है मौखिक भाषा का क्या है, उदाहरण है, ठीक है, ये जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है, ठीक है। एक्चुअली मुझे बार बार जाके मोबाइल देखना पड़ता है, वीडियो मेरा बंद रहा है, मोबाइल हीट हो जाने के कारण से बंद हो जाता है और वीडियो रुक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लिखित भाषा, क्या देखेंगे, लिखित भाषा, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो जो है देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे हम मिटा दिए, ठीक है, इसे हम क्या किए, मिटा दिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें जो दिया गया है लिखित भाषा, क्या दिया गया है, लिखित भाषा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, लिखित भाषा, ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, आइए थोड़ा इधर, तो इसमें देखिए दिया गया है भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार या भावों के लिए प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखेंगे भाषा का, इसका जो हो जाएगा, ठीक है, भाषा, क्या हो जाएगा, भाषा, ठीक है, हो जाएगा भाषा, ठीक है, भाषा का वह रूप, ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें, ठीक है, जिसमें व्यक्ति, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने, ठीक है, अपने विचार, ठीक है, विचार या भावों को, ठीक है, विचार या भावों को लिख कर, क्या कर, लिख कर प्रकट करता है, ठीक है, लिख कर प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, लिखित
भाषा कहते हैं, उसे जो है लिखित भाषा कहते हैं। तो इसमें हम जैसे भैया दे सकते हैं, जैसे आपका हो जाएगा अखबार, ठीक है, अखबार आपका, फिर हो जाएगा पुस्तक, क्या हो जाएगा, पुस्तक, या फिर पत्र पत्रिका, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं आदि, ठीक है, आदि। जैसे देखिए मान के चलिए इसमें दिया गया कौन सी, अखबार, ठीक है, पुस्तक, तो उसे जो है लिखित भाषा कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे अखबार जो है वो पूरा पन्नों में लिखा हुआ रहता है, किताब जो है पूरा पन्नों में लिखा हुआ रहता है, तो वह मेरा कौन सा भाषा हो जाएगा, लिखित भाषा होगा, ठीक है। उसे हम देख कर पढ़ कर समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखिए दिया गया है फिर संकेत भाषा, ठीक है, फिर दिया गया है संकेत भाषा, ठीक है, संकेत भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति इशारों के माध्यम से विचार या भाव अभिव्यक्ति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकेत भाषा कहते हैं। जैसे देखिए हो जाएगा यातायात का लाइट, गूंगा व्यक्ति, ठीक है, तो ये सब जो हो जाएगा क्या कहते हैं, संकेत भाषा। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे, आप लोग लिखिए, लिखेंगे सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक या दोनों लिखे, सांकेतिक या संकेत, ठीक है, क्या लिखेंगे, संकेत भाषा, ठीक है, संकेत भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं जब आप लिखिएगा किसे कहते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ आपका हो जाएगा कि भाषा का हो जाएगा भाषा का वह, ठीक है, भाषा का वह रूप, ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें, ठीक है, जिसमें व्यक्ति, ठीक है, जिसमें व्यक्ति इशारों, ठीक है, जिसमें इशारों के माध्यम, ठीक है, माध्यम से अपने विचार, ठीक है, अपने विचार यह भाव को प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है, उसे सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आपका इसमें जैसे हो जाएगा, जैसे हम देंगे यातायात, ठीक है, यातायात, ठीक है, यातायात, ठीक है, यातायात लाइट, ठीक है, यातायात हो जाएगा लाइट। उसके बाद हो जाएगा हाथ, हाथ के संकेत, ठीक है, यह हम इसे लिखे ना, हाथ से हाथ का संकेत, ठीक है, हाँ, हाथ का संकेत आदि। तो ये सब जो है भाषा का क्या था, प्रकार था, समझे ना, ये सब जो है भाषा का क्या था, प्रकार था, समझे। तो ये सब जो है भाषा का प्रकार था, ठीक है, यह सब भाषा का प्रकार था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। तो इसका देखिए की हो गया कि भाषा, ठीक, इसका हो गया भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति इशारों के माध्यम से अपने विचार या भाव को प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है।
ये हम मान सकते हैं क्लास जो है 3 से लेके क्लास 12 तक वाले बच्चे जो है इसे देख सकता है। ठीक है, ये वीडियो को। हाँ, उसके बाद फिर हम दिए गए हैं भाषा की विशेषताएं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, भाषा की कितने विशेषताएं होते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखिए भाषा का, ठीक है, या भाषा की, ठीक है, भाषा की कितना, ठीक है, या लिखिए कितने, ठीक है, कितने विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं होती है, होती है। तो इसका आंसर लिखिए, तो ठीक है, इसका आंसर लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे भाषा, ठीक है, भाषा की निम्नलिखित, भाषा की निम्नलिखित, ठीक है, भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, विशेषताएं होती है। तो हम एक नंबर में देकर लिखेंगे, एक नंबर में, एक नंबर में हो जाएगा भाषा, क्या हो जाएगा, भाषा समाज में, ठीक है, भाषा समाज में, समाज में विचार, विचार का माध्यम है, विचार का माध्यम है। ठीक है, फिर हम दूसरा में लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर में हम लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे भाषा, लिखेंगे भाषा प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक इकाई होती है, इकाई होती है। तो हम फिर अगला जब लिखेंगे 3 नंबर का लिखेंगे, ठीक है, 3 नंबर का हम लिखेंगे प्रत्येक भाषा, ठीक है, प्रत्येक भाषा, ठीक है, प्रत्येक भाषा का अपना अपना, ठीक है, अपना अपना एक मानक रूप होता है, एक मानक रूप होता है, एक मानक रूप होता है। वीडियो देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक मानक रूप होता है। उसके बाद हम लिखेंगे 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में हम लिखेंगे भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है, भाषा परिवर्तन, भाषा परिवर्तनशील होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे 5 नंबर हम लिखेंगे भाषा, ठीक है, भाषा उत्सर्जित संपत्ति होती है, ठीक है, उत्सर्जित, उत्सर्जित संपत्ति होती है, संपत्ति होता है। फिर हम आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे भाषा, ठीक है, भाषा सभ्यता, भाषा सभ्यता के, ठीक है, साथ विकास करता है, विकास करता है। ठीक है, और इसमें दिया गया है, और फिर 7 नंबर का जो दिया गया है, 7 नंबर का नीचे तो देखते हैं, अगर हट जाएगा तो नीचे हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, फिर हम कह सकते हैं 7 नंबर का जो है, ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है, भाषा, क्या हो जाएगा, भाषा स्थूल, ठीक है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म की और
और विकसित होता है, विकसित होता है। तो ये जो था भाषा की क्या था, विशेषताएं था, समझे ना। ये जो था भाषा की विशेषताएं था। आज जो बार बार क्लास हम कह सकते हैं कि बार बार जो है ये टॉपिक पूछा जाता है, समझे ना। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, फिर हम चलते हैं ये। उसके बाद इसी तरह दिया गया है अब भाषा का परिवार, ठीक है। अब दिया गया है भाषा का परिवार, क्या दिया गया है, भाषा का परिवार, ठीक है, भाषा का परिवार, ठीक है। वीडियो सब देख समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब इसमें दिया गया है भाषा का परिवार। तो देखिए हम इसे जब लिखेंगे तो भाषा का जो परिवार है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है उसी प्रकार से ऐसी भाषाओं का समूह से जन्म किसी मूल भाषा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा परिवार कहते हैं। तो आप यहाँ एक क्वेश्चन लिखिए पहला, भाषा परिवार किसे कहते हैं, ठीक है, भाषा परिवार, ठीक है, भाषा परिवार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ से एक चीज देखिएगा, याद रखिएगा कि जब परिवार का बात आता है ना तो परिवार में भी दो प्रकार होता है। अगर आपसे पूछेगा परिवार कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। तो बहुत इसे गहराई से हम समझने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है और एकल परिवार क्या होता है। इससे मुझसे बेहतर ये इसका परिभाषा कोई ना आपको बता सकेगा, ठीक है। हम ये देखे हुए हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, समझे ना। संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार से जो है वो काफी जो है एक दूसरे से अलग है, उसका रास्ता एक अलग है। संयुक्त परिवार जो है वो हम बाद में आप सभी को बता देंगे, ठीक है। याद रखिएगा जब ये बोलते हैं तो मुझे पीड़ा होता है, ठीक है। तो इस चीज समझना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे जो दिया गया है इसमें इसका हम परिभाषा लिखेंगे तो दिया गया है जिस प्रकार, ठीक है, इसका हम पहले परिभाषा लिख लेंगे, जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य में, ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का परिवार होता है, परिवार होता है उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से भाषाओं में, ठीक है, उसी प्रकार से भाषाओं का समूह, समूह जिसका जन्म, ठीक है, जिसका जन्म किसी, जिसका जन्म किसी एक मूल, ठीक है, मूल भाषा से, ठीक है, एक मूल भाषा से हुआ है, हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा का परिवार कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग भाषा का परिवार कहते हैं, ठीक है, परिवार कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो दिया गया है भाषा का परिवार, ठीक है, तो यहाँ से सबका स्टेप अलग अलग है, ठीक है। तो भाषा का परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं उसे 4 भागों में बांटा गया है। या आप यहाँ से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है, भाषा का, ठीक है, भाषा का परिवारों को, ठीक है, भाषा का परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो उसे हम इसका लिख सकते हैं कि भाषा का जो परिवार है उसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है, उसे जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है।
ठीक, उसे जो है निम्नलिखित भागों में भाषा बांटा गया है। पहला देखिए दिया गया है कि भारोपरीय परिवार, दूसरा दिया गया है द्विवीटीय परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार और ये तिब्बतो वर्मी परिवार। तो ये सभी जो है भाषा का प्रकार है। ठीक है, ये सभी जो है भाषा का की है प्रकार है। उसी तरह से फिर यहाँ पे ये आई है प्राचीन जो है प्राचीन भाषा। तो फिर ये देखिए भाषा का प्रकार हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, मध्यकालीन हो जाएगा, आधुनिक भाषा हो जाएगा। तो सबका अलग अलग है, समझे ना। तो प्राचीन भारत में आर्य भाषा में की है ये वैदिक संस्कृत, इसमें पता चलता है, और लौकिक संस्कृत का पता चलता है। ठीक है, फिर मध्यकालीन भाषा में किसके बारे में पता चलता है, प्रथम प्राकृतिक काल यानी पाली का पता चलता है, द्वितीय प्राकृतिक काल में यानी प्राकृतिक का पता चलता है, और तृतीय प्राकृतिक काल में अपसांद्र का प्रकाश चलता है। उसी तरह से फिर आप आइए आधुनिक भाषा में। ठीक है, आधुनिक भाषा में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें से जो है ना बेली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये बोली का प्रयोग किया जाता है। तो बोली भाषा का वह रूप है जिस क्षेत्र का समूह से प्रचलित होता है, जिस क्षेत्र के दौरान यह बोल चाल की भाषा प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, बोली भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली भाषा हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, बोली भाषा हम लोग कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, बोली भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बोली भाषा किसे कहते हैं, या लिखिए बोली। ठीक है, बोली भाषा। ठीक है, बोली भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बोली भाषा का वह रूप है। ठीक है, बोली बोली भाषा का वह रूप है, वह रूप है जो किसी क्षेत्रीय समूह, ठीक है, किसी क्षेत्रीय समूह में प्रचलित, ठीक है, प्रचलित होता है, प्रचलित होता है। ठीक है, प्रचलित होता है उसे, ठीक है, उसे बोली भाषा हम लोग कहते हैं, उसे बोली भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे बोली भाषा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि बोलियों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी बोलियों का वर्गीकरण, यानी हम जो ये बोल रहे हैं तो इसका भी जो है वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण मतलब होता है एक दूसरे को बांटना। ठीक है, तो ये देखिए ये दिया गया है, इसका बारे में जो लिखे हैं, तो बोली वर्गीकरण को निम्नलिखित जो है उसे बांटा गया है। ठीक है, पहला देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है, तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी, कन्नौजी और धुंधली। ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी में, ठीक है, फिर जो है पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा बोलती है, तो अवधी, मेघोली, छत्तीसगढ़ी। फिर राजस्थानी में देखिए कौन कौन भाषा होती है, तो मारवी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। उसके तरह से पहाड़ी में आइए गढ़वाली, कुमोली, नेपाली। उसके बाद बिहारी में आइए, बिहारी पावर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। ठीक है, तो ये बिहारी, समझे ना। बिहारी में सबसे पहला जो ब्रांड भाषा है ये भोजपुरी। ठीक है, बिहारी में जो है सबसे प्राचीन भाषा जो है बिहारी है, का होला रे। ठीक है, तो ये चीज समझना चाहिए। फिर उसके बाद दिया गया है फिर महगई। ठीक है, महगई भाषा आशीष यादव। ठीक है, और उसके बाद मैथिली, जो कि अभी ये विधायक स्वयं बनी है मैथिली ठाकुर। ठीक है, वो मैथिली भाषा का उपयोग अधिक करती है। ठीक है, तो ये सब जो है बिहार में भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो बिहार में देखिए प्रसिद्ध भाषा यही तीन गो है, समझे ना, भोजपुरी, महगई और मैथिली। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को निकालिए
कि भारत में कुल कितना भाषा होता है। ठीक है, भारत में कुल कितना भाषा होता है, तो आप यहाँ से नोट कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में कुल कुल कितना भाषा होता है, कुल कितना भाषा होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि भारत में कुल 22 भाषा, ठीक है, 22 भाषा होता है। तो 22 भाषा होता है, तो पहला देखिए दिया गया है मेरा हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा पंजाबी, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, संधी, संथाली या फिर उड़िया, असमिया, बंगाली, बोड़ी, देगड़ी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। ये जो था 22 भाषा था, समझे ना, ये जो था आपका 22 भाषा था। तो आज जो है ये सभी हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप लोग इसे जो है लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।